13 जुलाई से अगर हम बात करें तो लगातार जो है कई सारे मैचेस का सिलसिला शुरू होना है। अगर हम ओडीआई स्टेटस की टीम्स की यहाँ पर बात करें, चाहे वो नेपाल हो, नामीबिया हो, नीदरलैंड्स हो, और अगर आप देखेंगे स्कॉटलैंड हो, यूएई हो, कनाडा हो, ये सब अब जो है एक्शन में दिखने वाली है। अगले 1 डेढ़ महीने के अंदर लगातार मैचेस हैं। 13 जुलाई से शुरू हो रहे हैं मैचेस, वो सीधे जाकर रुकेंगे अगस्त के आसपास जाकर। ये जो लॉन्गर फॉर्मेट के जो मैचेस हैं, ये पूरी 13 से लेकर अगस्त तक की जो कंप्लीट मैचेस कौन कौन से होने हैं, ये ऑलरेडी हमने आपको अपडेट किया हुआ है। कम्युनिटी टैब को जाकर एक बार जरूर चेक करिए, वहां पर आपको मिलेगा कि अपकमिंग जो नेक्स्ट मैचेस हैं 50 ओवर के ओडीआई मैचेस, ये सब कौन कौन से होने हैं और कब तक चलने हैं और किन किन टीमों के बीच में होने हैं, ये ऑलरेडी हमने एक आध दिन पहले ही कम्युनिटी टैब में अपडेट किया हुआ है। तो खैर, यहाँ पर अगर बात करें तो सबसे पहली सीरीज अभी आ रही है, उसके बारे में बात करते हैं, और वो है, अगर आप देखें तो नेपाल वर्सेस जर्सी। जी हाँ, ये जर्सी, ये जो है, ये दोनों के लिए अपने अपने अलग अलग मायने हैं सीरीज के। जहां पर नेपाल जो है वो प्रिपरेशन कर रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के राउंड 20 की, जो कि नीदरलैंड्स में उन्हें खेलना है। थोड़े बहुत कंडीशंस फेमिलियर्स की वजह से वो यहाँ पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पर जर्सी जो है वो चैलेंज लीग की तैयारी अपनी करेंगे नेपाल के खिलाफ खेलकर, जो कि बहुत ही बेहतरीन तैयारी उनकी होगी उनके लिहाज से, क्योंकि वो अपने जो बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, ओडीआई टीम के साथ खेल रहे हैं। डेफिनेटली उनकी बहुत अच्छी तैयारी, नेपाल से बेटर तैयारी उनकी ज्यादा होनी है। और नेपाल के लिए जी हाँ, वो जिम्बाब्वे ए को भी अपने यहाँ इनवाइट कर चुके हैं और खेल चुके हैं उनके खिलाफ 50 ओवर। तो कुछ ना कुछ स्टेप भी वो ले रहे हैं, साथ ही साथ की बड़ों के साथ, बड़ी टीमों के साथ खेलते हुए अपने गेम को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो अपने आहिस्ता आहिस्ता चैलेंज लीग के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। जर्सी के लिए बहुत क्रूशियल मैचेस यहाँ पर होने वाले हैं। वहीं पर नेपाल की अगर बात करें तो डेफिनेटली उनके लिए कंडीशंस को जानने में काफी बेहतरीन यहाँ पर रहेगी, कि कंडीशंस जो है वो काफी हद तक सिमिलर हमें देखने को मिलते हैं इस तरह के रीजंस में। तो कंडीशंस वगैरह को भापने के लिए नेपाल के लिए काफी 2 अच्छे मैचेस रहने वाले हैं। और बाकी जर्सी कितना कॉम्पिटिशन दे पाती है, ये मैच के डे पे कहीं ना कहीं पता चलेगा। लेकिन जर्सी की भी टीम काफी अच्छी खासी नजर आई है। एंड डेट जो है वो तो 13 और 15 जुलाई है। बाकी और क्या कुछ डिटेल्स है? जरूर, टाइमिंग की बात करें तो 3:30 PM, जी हाँ, 3:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये 2 ऑडी मैच शुरू होंगे 13 और 15 को 3:30 बजे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक। वहीं लाइव स्ट्रीमिंग की अगर हम बात करें तो लाइव स्ट्रीमिंग इन दोनों मैचेस की होगी, जी हाँ, जरूर होगी। जो कि जर्सी क्रिकेट है उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि मैच डे पे, यानी कि जिस दिन मैच होंगे 13 और 15 तारीख को, उसी दिन पता चलेगा कि लाइव स्ट्रीमिंग कहाँ होगी। वो अपने हैंडल्स पर लिंक शेयर कर देंगे और वहीं पर आप जाकर मैच देख सकते हैं। लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग जरूर होगी, ये उन्होंने जरूर मेक श्योर किया है। बिल्कुल सही कहा। यानी 13 तारीख को जैसे ही लिंक प्रोवाइड होगा तो हम भी आपको अपडेट दे देंगे कम्युनिटी टैब में भी, और हमारे जैसे फेसबुक पेज है वहां पर। जी हाँ, वो पेज जाकर जरूर फॉलो करिए। बहुत सारा इंटरेस्टिंग अपडेट्स वहां पर लगातार ऐसे रिलेटेड मिलता है, यहाँ पर रहता है। उसके बाद बात करते हैं स्क्वाड की। जैसे कि स्क्वाड की अगर हम बात करें तो कुछ बेहतरीन और टॉप लेवल के प्लेयर्स इनके पास मौजूद है, और उससे उनसे भरी हुई ये 15 की स्क्वाड उन्होंने अनाउंस की है। कौन कौन से नाम इसमें मौजूद है, कप्तानी कौन, लीड कौन करने वाले हैं इस जर्सी की इस टीम को नेपाल के खिलाफ? बिल्कुल, और 16 जनों के जो प्लेयर्स हैं, नाम है, वो है चार्ली ब्रेनन, चार्ल्स प्रचार जो कि कप्तान है, बहुत एक्सपीरियंस है टीम के, जॉन रिचर्डसन, जूलियस सोमेरियर, बहुत ही ज्यादा प्लेयर, बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और बहुत बड़े प्लेयर हैं ये जर्सी के। डैनियल बिरेल, जैक डनफोर्ड विकेट कीपर है, निकोलस ग्रीनवुड, जॉन्टी जेनर, ये दोनों ही नाम टीम के साथ काफी वक्त से जुड़े हैं। डोमिनिक ब्लैम्पियर्ड, बेंजामिन वार्ड, ये भी बहुत ज्यादा टाइम से है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, कंसिस्टेंट। स्कॉट वैन ब्रेडा, पैट्रिक गॉज, टॉबी ब्रिटन, जैक ट्राइब, हैरिसन कार्लियन, ये तो खैर जी हाँ, बहुत बहुत ही ज्यादा प्राइम नाम है चैलेंज लीग में, और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी उन्होंने काफी अच्छा किया था। और लास्ट नेम है स्टैनली नॉर्मैन की अगर आप बात करें। बिल्कुल, तो ये स्क्वाड है जो कि यहाँ पे कुछ बेहतरीन प्लेयर्स यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद हैं, जिनसे जर्सी को काफी उम्मीद होगी इन दो वनडे मैचेस में। अगर हम बात करें, जैक ट्राइब यहाँ मौजूद है। डेफिनेटली इनके भाई जो है वो आशा ट्राइब ऑफ इंग्लैंड के लिए खेलने लगे हैं, वो यहाँ पर होता तो और बेहतर होता है, लेकिन अब उनका अलग रूट है। वो इंग्लैंड के लिए बस बहुत ही जल्द डेब्यू करने ही वाले हैं, बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं ऑलरेडी। तो खैर, ये पूरी जर्सी की टीम है। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे नेम्स हैं और बहुत अच्छे वो परफॉर्मर हैं। तो पूरी उम्मीद जर्सी को होगी कि ये कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस निकाले। एक अच्छी बड़ी टीम उनके पास आई है, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देकर एक अच्छा बूस्टअप लेकर जाएंगे चैलेंज लीग से पहले अगर हम बात करें। लेकिन थोड़ा बहुत टेस्ट जो है जर्सी के ये प्लेयर्स भी नेपाल के बल्लेबाजों का ले सकते हैं और अच्छा कंपटीशन देखने को मिल सकता है। ये जर्सी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना बेहतर अपने कंडीशन में कर, कंडीशन भी उनका है, ग्राउंड उनका है, तो उन्हें कम से कम थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस दिखाने की यहाँ पर जरूर जरूरत है नेपाल के खिलाफ, जहां पर 2 मैच होने हैं। 2 मैच उनको यूएई के खिलाफ भी खेलने हैं 27 और 29 जुलाई को। वो अलग, वो उसके बारे में बात करेंगे जब वो डेट करीब आएगी। लेकिन
लेकिन फिलहाल ये डेट पर इन्हें ये 2 मैचेस खेलने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। तो यही स्क्वाड है जर्सी की अगर हम बात करें। एंड नेपाल की स्क्वाड क्या है, और ऑलरेडी वो निकल भी चुके हैं, वहाँ पर प्रैक्टिस वगैरह भी शुरू कर चुके हैं, जर्सी नहीं है इस वक्त। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के लिए जो स्क्वाड है उनकी, वही उनकी स्क्वाड इसके लिए भी एक ही बार में टूर पे निकले हैं। तो यार नेपाल की स्क्वाड क्या रहने वाली है इस जर्सी मैचेस के लिए और क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड 20 के लिए। बिल्कुल, अगर हम देखें तो रोहित पौडेल एज कंटिन्यू कप्तानी कर रहे हैं, दीपेंद्र सिंह एरी वाइस कप्तान जो कि थे ही, संदीप लामिछाने, कुशल पुर्तैल, आसिफ शेख, ईशान पांडे, आरिफ शेख, गुलशन झा, करण केसी, सोमपाल कामी, नंदन यादव, ललित राजवंशी, भीम शार्की, अर्जुन कुंबल और विनोद भंडारी। बिल्कुल, तो ये जो है स्क्वाड है पूरी नेपाल की अगर हम बात करें, जो कि एक्सपेक्टेड थे कि यही स्क्वाड यहाँ पर रहने वाली है, और इन्हीं स्क्वाड के ऊपर उम्मीद है कि ये कितने ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस इस में जीते, और जर्सी के खिलाफ भी इसी में से 11 लड़के जो है वो खेलने वाले हैं। और मेन मैच जो 21 जुलाई से शुरू होंगे नीदरलैंड में, उसमें भी यही स्क्वाड कहीं ना कहीं रहने वाली है। कुछ रिजर्व प्लेयर्स हैं, लेकिन वो जब कोई इंजर्ड वगैरह होगा तभी यहाँ पर होगा, लेकिन ये कुल मिलाकर मेन प्लेयर्स यहाँ पर होने वाले हैं। एक थोड़ी सी गुंजाइश यहाँ पर हो सकती थी अगर एक पेसर को और कहीं पर डाला जाता, कंडीशंस को देखते हुए खास करके, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड जो है वो जी हाँ, रिजर्व में जरूर रखा है। हेमंत धामी और आकाश चंद बिल्कुल सही कहा, 2 पेसर्स को वो रिजर्व में है, यानी कि अगर शायद कुछ जरूरत आन पड़ी तो इंक्लूड इनको कर दिया जाए, वरना स्क्वाड में जो चुनी गई है मेन स्क्वाड, उसमें तो ये दोनों नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो खैर रिजर्व में जरूर है आकाश चंद और हेमंत धामी, लेकिन अगर मेन स्क्वाड में एक पेसर और होता तो बेहतर होता, खासकर कंडीशन को देखते हुए, क्योंकि नीदरलैंड्स वगैरह में है। तो खैर चलिए, ये पूरी स्क्वाड यहाँ पर हो जाती है, और ये होने हैं मैचेस। जर्सी को 2 मैचेस जो होस्ट करने हैं उसकी पूरी अपडेट हमने यहाँ पर आपको दी है। अब उसके बाद बात करते हैं 7 जून 2026 को। जी हाँ, 7 जून की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग अब से 1 महीना 2 दिन पहले की एक हमने पोस्ट किया था हमारे एशोविट फेसबुक पेज पे। जी हाँ, इसलिए हम आपसे कहते हैं कि उस पेज पे जाकर फॉलो जरूर कर लीजिए जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है। बहुत सारा एशोविट कंटेंट वहां पर आपको लगातार मिलता रहता है, और यहाँ आपको वीडियोस मिलते हैं ओडिया स्टेटस के टीम्स वगैरह की सारी लगभग, लेकिन वहां पर आपको पूरा भरमार मिलेगा एशोविट के सारे अपडेट्स का। तो उस पेज पे जाकर जरूर एक बार फॉलो करिए। तो 7 जून को, अब से लगभग एक महीना पहले, हमने आपके सामने एक पोस्ट किया था कि इंडिया ए जो है वो नेपाल का टूर कर सकती है। जी हाँ, ये हमने बहुत पहले आपको अपडेट दी थी, लगभग 1 महीने पहले, और हमने कहा था कि बातचीत वगैरह चल रही है और बहुत ही जल्द आपको ये न्यूज मिलेगी, और कल कहीं ना कहीं इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गई। बिल्कुल सही, और वो हमारी न्यूज जो है वो बिल्कुल 100% सही साबित हुई, जो हमने 1 महीने पहले ही आपको प्रेडिक्ट किया था। बिल्कुल, और ये बहुत एक बड़ी न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर देखें अगर, क्योंकि एक एज एन एसोसिएट अगर आप देखें इंडिया ए का टूर करना नेपाल में, ये हिस्टोरिकल है। और डेट्स को देखें तो 9 दिसंबर से 13 दिसंबर, जी हाँ, बहुत लंबा वक्त है। जी हाँ, जानते हैं अपने आप को रोक नहीं पाते हैं बोर्ड लोग। अगर हम बात करें, बहुत जल्दी इसको रिलीज कर दिया गया कि होने वाला है ये सीरीज करके। तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर, ये 3 T20 मैच खेलने के लिए इंडिया की ए साइड दौरा करेगी नेपाल का, और ये वाकई में अपने आप में हिस्टोरिकल है। इंडिया की ए साइड फर्स्ट टाइम नेपाल में दौरा करने जा रही है, किसी भी सीरीज, कोई भी वाइट बॉल हो, कभी भी दौरा हो, ये फर्स्ट टाइम रहेगा, और बहुत हिस्टोरिकल है जो प्लेयर्स खेलेंगे और बाकी टीम के लिए और क्रिकेट हिस्ट्री के लिए नेपाल की अगर हम बात करें। बिल्कुल, यहाँ पर वो होस्ट करने वाले हैं टीम इंटरनेशनल ग्राउंड पे ये तीनों की तीनों मैचेस होने हैं 9, 11 और 13 दिसंबर को, जिसके बारे में इस न्यूज के बारे में जो अपडेट है हमने आपको 1 महीने पहले ही दे दी थी कि ऐसा कुछ होने वाला है, और इंडिया ए जो है वो टूर करने वाली है नेपाल का अगर हम बात करें। और अब कहीं ना कहीं ऑफिशियली चीजें निकल कर आ गई हैं। तो चलिए, बहुत लंबा वक्त है, खैर 6 महीने के आसपास का वक्त है, तब इसके बारे में ज्यादा बात होगी। वहीं पर अगर हम देखें स्क्वाड के बारे में, अगर आप ये माइंड में सोच रहे हैं कि क्या स्क्वाड नेपाल, माफ कीजिएगा, इंडिया ए की यहाँ पर आ सकती है, तो इंडिया ए ने जो अपना लास्ट T20 कोई टूर्नामेंट खेला, सीरीज या टूर्नामेंट खेला था, वो खेला था राइजिंग स्टार, एशिया कप राइजिंग स्टार जो आप जानते हैं 2025 में हुआ था, वहां पर खेला था T20 वाला। वरना इंडिया की जो ओडीआई स्क्वाड है और टेस्ट ओडीआई का टूर तो अभी श्रीलंका में हुआ था जहां पर वो गए थे, लेकिन वहां से कुछ अलग प्लेयर्स होंगे, वो ओडीआई टूर था। लेकिन T20 की जो स्क्वाड आखिरी थी वो जो थी वो कुछ इस प्रकार की थी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये इंडिया ए की स्क्वाड है जिन्होंने T20 सीरीज आखिरी खेली थी, टूर्नामेंट खेला था आखिरी, वो था एशिया कप राइजिंग स्टार में। यहाँ पर कुछ नेम जो है वो ऑलरेडी इंटरनेशनल डेब्यू यहाँ पर कर चुके हैं, एक आध नाम जो यहाँ पर है, लेकिन ये स्क्वाड क्या, हालांकि ये जरूर है कि डेफिनेटली यही पूरी की स्क्वाड नहीं होगी, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे। मेन इंडिया की जो टीम है T20 टीम, उसमें कौन कौन इस टाइम बिजी है नहीं है, उसके बाद इंडिया की ए साइड में कौन से प्लेयर्स हैं, और फिर बहुत सारे नाम जो है एक साथ डोमेस्टिक चल रहे हैं, क्या डोमेस्टिक चल रहे हैं, टाइम होता है। बिल्कुल सही कहा।
जी हाँ, डोमेस्टिक का टाइम है, बिल्कुल। सीज़न चलता है उस वक़्त डोमेस्टिक का अगर हम बात करें। हमारे यहाँ पर जी हाँ। रणजी हैं या विजय हज़ारे या सैयद मुश्ताक, तो उसमें भी देखना है कि कौन से प्लेयर बिज़ी हैं या अवेलेबिलिटी जी हाँ। नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन जो आपने जैसा कहा कि लास्ट टाइम जो इंडिया की ए साइड खेली थी, कोई सीरीज़ या टूर्नामेंट, वो T20 कुछ T20 की वो कुछ इस तरीके से। बिल्कुल सही कहा। तो ये आपने सही कहा कि अवेलेबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बहुत इम्पोर्टेंट है, उस बहुत टाइम पे हमारे यहाँ डोमेस्टिक सीजन्स चलेंगे, उसमें भी बहुत सारे प्लेयर्स बिज़ी रहते हैं, कुछ प्लेयरों को रिजर्व रहते हैं। जी हाँ। कुछ प्लेयरों को छोड़कर बाकी सबके लिए डोमेस्टिक बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा आपने वो और लाइफ़लाइन है उन लोगों बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत लोगों की लाइफ़लाइन है वो, उन्हीं से उनका सब कुछ चलता है। तो ख़ैर तो इसीलिए वहाँ पर वो बिज़ी रहने वाले हैं। उसके बाद देखना पड़ेगा क्या कुछ प्लेयर्स निकलते हैं और जी हाँ। कौन से इंडिया की स्क्वाड जाती है नेपाल में। लेकिन लास्ट बार जो खेली थी T20 की इंडिया का कोई सीरीज़, वो ये स्क्वाड थी जो आपने अभी स्क्रीन पर देखी है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस सीरीज़ के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, सीधे जी दिसंबर हाँ, में बात यार, ये करेंगे। बहुत कुछ है अभी पहले बहुत बात कुछ है करने पहले इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लीग 2 का सीरीज़ और ओडीआई मैचेस दांव पर लगे हैं। ये सब हाइप के लिए ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए बिल्कुल ये सही। चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 महीने बाद इसके बारे में बात होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ। हमारे फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो जी जरूर हाँ। करिए, वहाँ बहुत सारा कंटेंट आपका इंतजार कर रहा है। लीग 2 की शुरुआत भी होने वाली है, तो सब कवरेज आप वहाँ पे भी मिलेगा। हाँ, लेकिन एनालिसिस आपको सारे वीडियोस यहीं पर अब मिलने वाले हैं लगातार। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए।